पहले लिखा है, पहले हम क्या करते हैं उस उदाहरण को समझते हैं, उसके बाद उसको कैसे हल करना है उसके बारे में देखते हैं। प्लास्टिक रोकिए अभियान में प्रति विद्यार्थी 25 थैलियां की दर से 745 विद्यार्थियों ने कागज की थैलियां तैयार की, तो कागज की कुल कितनी थैलियां तैयार हुई। बच्चों यहाँ पे प्रश्न ऐसा दिया है कि प्लास्टिक रोकिए अभियान, इस अभियान के तहत एक विद्यार्थी 25 थैलियां तैयार करता है। कितना थैली तैयार करता है? 25 थैलियां तैयार करते हैं। तो ऐसे कुल 745 विद्यार्थी है जिन्होंने थैलियां तैयार की। तो उन्होंने पूछा है कि 745 विद्यार्थियों ने कितनी थैली तैयार की होगी। इसका हमें क्या करना है? आंसर निकालना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 745। तो इसके लिए मैंने उनको क्या किया? ऊपर लिख दिया। और एक विद्यार्थी कितने थैली बनाता है? 25। इसके लिए मैंने नीचे कितना लिख दिया? 25 लिख दिया। अब हम उसका क्या करते हैं? गुना करते हैं। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद होता तो आप डायरेक्ट 25 से भी कर सकते हैं पहाड़े से, और नहीं तो हमें क्या करना है? एक एक नंबर से इसको क्या करना है? गुना करते। तो चलो हम गुना करते हैं एक एक नंबर से। 5 का टेबल 5 तक बोलेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 से 5 80 के 2। फिर 5 का टेबल 4 तक कितना आएगा? 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 से 2 80 के 2। फिर 5 का टेबल 7 तक, 5 से 7 35, 35 और 2 37। फिर यहाँ पे 37 लिख देना। अभी एक संख्या से हमारा गुना कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। 2 का टेबल कहां तक बोलना है? 5, 2 बचे 10, 10 से 0 80 का 1। 2 का टेबल 4 तक, 2 चौक 8, 8 और 1 9। 2 का टेबल 7 तक, 2 7 14। तो यहाँ पे 14 लिख दो। अभी हम इसका क्या करना है? जोड़ करना है। 5 और 0 5, 2 और 0 2, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16, 16 से 6 80 का 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 1 से 1। इस तरह से हमारा जो आंसर है कितना आया है? 18,625। यहाँ पे हमारा गुना कंप्लीट हो गया, लेकिन इस आंसर को हमें क्या करना है? शब्दों में भी लिखना है। अगर आपको नीचे जगह रहेगी आप उसको नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है? उसको बाजू में भी लिखना है। चलो मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 745 विद्यार्थियों ने कुल 18,625 थैलियां तैयार की होगी। यहाँ इस तरह से हमारा जो उदाहरण 2 जो शाब्दिक उदाहरण है उसका आंसर हमारा आया है, उसको हमने सॉल्व किया है। इसी प्रकार और एक उदाहरण हम शाब्दिक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद जो भी उदाहरण रहेंगे वो आपको खुद को करना है। उदाहरण क्रमांक 4 लिया है, जिसे हम क्या करेंगे? हल करेंगे। पहले क्या करते हैं? उदाहरण समझ लेते। उदाहरण दिया है, एक संगणक का मूल्य 27,540 रुपए है, तो ऐसे 18 संगणकों का मूल्य कितना होगा उसे हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? जो संगणक का मूल्य है उसको मैंने ऊपर लिख दिया है 27,540, और ऐसे कितने संगणक है? 18। तो उसको मैं क्या किया? 18 नंबर जो है उसको नीचे लिख दिया। अभी हम इसका करते हैं गुना करेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो हमें पता चल जाएगा। 8 का टेबल हमें कहां तक बोलना है? 0 तक। तो 8 का टेबल हम 0 तक बोलेंगे, कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। 8 का टेबल कहां तक बोलना है? 4 तक। 8 चौक 32, 32 से 2 80 के 3। 8 का टेबल कहां तक बोलना है? 5, 8 पंचे 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा?
43, 43 से 3, 80 के 4, फिर 8 का टेबल कहाँ तक बोलना है? 7 तक। कितना होगा? 8 7 56, 56 और 4 60, 60 से 0, 80 के 6। अभी 8 का टेबल कहाँ तक बोलना है? 2 तक। 8 दूने 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22, 22 से यहाँ पे 22 लिख देना। अभी एक संख्या से हमने गुना किया है, इसके लिए यहाँ पे 0 देंगे। 1 का टेबल 0 तक 0, 1 का 4 तक 4, 1 का 5 तक 5, 1 का 7 तक 7 और 1 का 2 तक 2। इसका हमें क्या करना है? जोड़ करना है। 0 0 0, 2 और 0 2, 3 और 4 7, 0 और 5 5, 2 और 7 9, 2 और 2 4। इस तरह से जो हमारा आंसर है 4,95,720, इस तरह से हमारे यहाँ पे आंसर आ गए हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे इयत्ता 5वीं गणित, जो उदाहरण संख्या 14 है, उसमें से हम क्या करेंगे? आज तीसरा उदाहरण लेंगे। उदाहरण दिया है यहाँ पे, एक बाग में एक पंक्ति में 215 पौधे, कितने पौधे? 215 पौधे की दर से अगर 132 पंक्तियों में औषधीय वनस्पतियों के पौधे लगाए गए तो कुल उस बाग में कितने पौधे लगाए गए? यहाँ पे प्रश्न ऐसा पूछा है कि एक बाग में 215 की दर से, यानी एक लाइन में कितना? 215 पौधे लगाए, और ऐसी कितनी लाइन है? 132 लाइन है। तो उन्होंने पूछा है अगर ऐसी 132 लाइन है तो कुल कितने पौधे लगाए गए होंगे, क्योंकि एक लाइन में कितना है? 215, और ऐसी लाइन कितनी है? 132 है। तो इसका हम क्या करेंगे? गुना करते। चलो पहले हम क्या करते हैं? उदाहरण को लिखते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण नीचे लिखा है, एक लाइन में कितने पौधे हैं? 215, और लाइन कितनी है? 132। तो 132 नीचे लिखा है और 215 ऊपर लिखा है। अब हम क्या करते हैं? गुना करते। 2 का टेबल 5 तक बोलेंगे तो कितना आएगा? 2 5 10। वहां पे क्या करेंगे? 0 लिख देंगे, 80 का 1 लिख देंगे, बराबर। अभी 2 का टेबल कहाँ तक बोलना है? 1 तक। 2 एकम 2 और 80 का 1 3। फिर 2 का टेबल 2 तक कितना आएगा? 4। यहाँ पे 4 लिख दो। अभी एक संख्या से गुना किया है, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। 3 का टेबल 5 तक कितना हो जाएगा? 15। 15 से 5, 80 का 1। फिर 3 का टेबल 1 तक, 3 एकम 3 और 80 का 1 4। तो यहाँ पे 4 लिख दो। और 3 का टेबल कहाँ तक बोलना है? 2 तक। 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब इस तरह से हमने 2 और 3 से गुना किया, इसके लिए यहाँ पे 2 0 लिख देंगे। अभी गुना करना है 1 से। 1 से 5 को गुना किया 5, 1 से 1 से गुना किया तो 1, और 1 से 2 को गुना किया तो 2। इस तरह से हमारा गुना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी इसका हम करेंगे जोड़। 0 0 0, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 से 3, 80 का 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 से 2। इस तरह से हमारा आंसर आया है 28,380। यानी टोटल जो औषधि की पौधे हैं वो कितने हैं? 28,380। लेकिन हमें इस आंसर को भी क्या करना है? शब्दों में भी लिखना है। इस तरह से मैंने जो उदाहरण है उसको शब्दों में भी लिख दिया। बाग में कुल 28,380 पौधे लगाए गए। इस तरह से हमारा जो उदाहरण है उसको हमने हल कर दिया। उसके बाद हम आगे का उदाहरण देखते हैं। चलो आगे का उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, पहले उसको क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं। अगर एक वाहन का जो मूल्य है कितना है? 53,670, तो
ऐसे हमें 35 वाहनों का मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? एक वाहन का मूल्य है 35,670। ऐसे हमें 35 वाहन का मूल्य कितना होता है वो हमें निकालना है। इसके लिए मैं जो 53,670 को ऊपर लिखा हूं और कितने वाहनों का मूल्य ज्ञात करना है 35 को, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब हम इसका क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो पहला गुना करेंगे 5 से। 5 से अगर 0 तक गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 ही आएगा। 5 से अगर मैं 7 को गुना करूंगा तो कितना आएगा? 5 7 35। 35 से 5 80 के 3। फिर 5 का पारा 6 तक बोलना है। 5 से कम 30। 30 और 3 33। 33 से 3 80 के 3। फिर 5 का पारा 3 तक। 5 दिया 15। 15 और 3 18। यहाँ पे 18 लिख दो। 18 से 8 नीचे 80 का 1। फिर 5 का टेबल 5 तक। 5 5 25। 25 और 1 26। यहाँ पे 26 लिख दो। अभी हमें क्या करना है? 3 से गुना करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे 0 लिख देंगे, उसके बाद गुना करते। 3 का पारा 0 तक बोलेंगे तो 0 ही आएगा। 3 का पारा 7 तक। 3 7 21। 21 से 1 नीचे 80 के 2। कहाँ पे आएंगे? 6 के ऊपर। फिर 3 का पारा 6 तक। 3 6 18। 18 और 80 के कितने हैं? 2। 18 और 2 20। 20 से 0 80 के 2। फिर 3 का पारा 3 तक। 3 तिया 9। 9 और 80 के कितने हैं? 2। 9 और 2 11। 11 से 1 80 का आया 1। तो फिर 3 का पारा 5 तक। 3 5 15 और 80 का 1। 15 और 1 16। तो इसको भी नीचे लिख दो और इसको जोड़ करना है। 0 0 0। 5 से 5। 3 और 1 4। 8 से 8। 6 और 1 7। 2 और 6 8। इस तरह से हमारा आंसर आया है 18,78,450। यानी टोटल जो 35 वाहन है उसका मूल्य कितना होगा? 18,78,450। अभी यही आंसर हमें क्या करना है? शब्दों में लिखना है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं? शब्दों में लिख देते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है 35 वाहनों का कुल मूल्य 18,78,450 होगा। इस तरह से जो हमारा उदाहरण 6 नंबर का है उसको भी हमने हल किया। अब ये क्या करते हैं? हम लोग उसके आगे का उदाहरण देखते हैं। तो चलो देखते हैं उसके आगे का उदाहरण। बच्चों, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, उदाहरण क्रमांक 7। 1 घंटे में 3,600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 1 घंटे में 3,600 सेकंड होते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि 365 घंटों में कितने सेकंड होते हैं, वो हमें निकालना है। इसके लिए 3,600 जो बड़ी संख्या मैंने उसको ऊपर लिखा है 3,600 को, और कितने घंटों का निकालना है हमें? 365 का। उसको मैं नीचे लिखा हूं। अभी हम इसका क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो चलो पहले गुना करते हैं। टेबल बोलते हैं 5 का। 5 का टेबल 0 तक बोलने के बाद कितना आंसर आएगा? 0। 5 का टेबल 0 तक 0। 5 का टेबल 6 तक बोलने के बाद कितना आएगा? 5 से कम 30। 30 से 0 80 के 3। फिर 5 का टेबल 3 तक। 5 दिया 15 और 3 18। अभी हमें किससे गुना करना है? 6 से। पहले एक 0 दे दो। अभी 6 का टेबल 0 तक 0। 6 का टेबल 0 तक 0। 6 का टेबल 6 तक। 6 6 36। 36 से 6 80 के 3। फिर 6 का टेबल 3 तक। 6 तिया 18। 18 और 3 21। यहाँ पे 21 लिख देना। और अभी हमें 3 से गुना करना है। उसके पहले क्या करेंगे? 2 0 देंगे, 1 और 2। अभी 3 का टेबल 0 तक 0 ही आएगा। 3 का 0 से गुना
जीरो ही आएगा। 3 का टेबल 6 तक, 3 छक 18, 18 से 8, 80 का 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, यहाँ पे लिख दो 10। इसको क्या करना है, जोड़ करना है। 0 0 0, 0 से 0, 0 से 0, ये 8 और 6, 8 और 6 14, 14 से 4, 80 का 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 1 11 से 1, 80 का 1, 2 और 1 2 और 0 2 ही होता है, और 80 का 1 3 और 1 से 1। इस तरह से हमारा आंसर आया है 13,14,000। क्या है, सेकंड है। यानी 365 घंटों में कितना सेकंड होगा, 13,14,000 सेकंड होगा। अभी इसी आंसर को हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। चलो हम क्या करते हैं, इसको शब्दों में लिख देते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया 365 घंटों में 13,14,000 सेकंड हो गए। इस तरह से हमारा उदाहरण क्रमांक 7 भी हम लोगों ने हल किया है। अभी हम देखते हैं उदाहरण, उसके आगे जो रहेगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बच्चों, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है। उदाहरण क्रमांक जो है 8 नंबर का है। उसमें हमें क्या दिया, उन्होंने संख्या दी है। उस संख्या के आधार पे हमें प्रश्न भी तैयार करना है और उसको हल भी करना है। तो पहले उदाहरण क्या है, पहले देखते हैं। संख्या दी उन्होंने 5,473 और 627 का उपयोग करके गुणन पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न बनाओ। क्या करना है, शाब्दिक प्रश्न बनाना है और उसे हल भी करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, प्रश्न देखे और प्रश्नों को हल किया है। लेकिन अभी इस उदाहरण में हमें क्या करना है, पहले प्रश्न बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है। इसके पहले भी हम लोगों ने जोड़ और घटाव में ऐसा ही संख्या का एक प्रश्न बनाया था और उसको हल भी किया था। उदाहरण है, उसके आधार पर हमें क्या करना है, पहले हम क्या बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। संख्या दी है 5,473। समझ लो, एक उदाहरण बनाते हैं। 5,473 का एक मोबाइल है। कितने का है, 5,473। मोबाइल से सब 20 करते हैं, सबको मालूम है मोबाइल की प्राइस कितनी होती है। चलो हम मोबाइल के ऊपर ही एक प्रश्न बनाते हैं। एक मोबाइल की कीमत 5,473 है, तो ऐसे 627 मोबाइल का मूल्य कितना होगा। हो गया ना प्रश्न तैयार। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रश्न बनाया है। एक मोबाइल का मूल्य 5,473 है, तो ऐसे 627 मोबाइल का मूल्य कितना होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न तैयार। अभी इसका हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। अभी मैंने उदाहरण लिख दिया है। अभी क्या करना है, 7 का टेबल बोलना है 3 तक। 7 तिया 21, 21 से 1, 80 के 2, 7 का टेबल 7 तक, 7 7 49, 49 और 2 51, 51 से 1, 80 के 5, फिर 2 का टेबल 7 का टेबल 4 तक, 7 दूने 14, 14 और 5 19, 19 से 9, 80 का 1, फिर 7 का टेबल 5 तक, 7 और 5 35, 35 और 1 36। यहाँ पे 36 लिख दो। अभी एक संख्या से हमने क्या किया है, गुना किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम 2 से गुना करना है। इसके लिए पहले क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। कितना लिखा है मैंने यहाँ पे, 0, क्योंकि 2 से हमें गुना करना है। 2 का टेबल 3 तक कितना आएगा, 6। 2 का टेबल 7 तक कितना होगा, 14, 14 से 4, 80 का 1। 2 का टेबल 4 तक, 2 चौक 8, 8 और 1 9, फिर 2 का टेबल 5 तक, 2 पचे 10। अब लिख दिया। अभी हम लोगों को किससे गुना करना है, 6 से। लेकिन उसके पहले यहाँ पे 2 0 देना है, 1 और 2। 6 का टेबल कहाँ, 3 तक बोलना है। 6 तिया
18, 18 से 88 का 1, 6 का टेबल 7 तक, 6 7 42, 42 और 1 43, 43 से 3, 80 के 4, फिर 6 का टेबल 4 तक, 6 चौक 24, 24 और 4 28, यहाँ पे 8, 80 के 2, फिर 6 का टेबल 5 तक, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, अभी 2 अभी 3। तो इन सब का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। 1 से 1, 1 और 6 7, 9 और 4 कितना होगा 13, 13 और 8 कितना होगा 21, 21 से 1, 80 के 2, 6 और 9 कितना होगा 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 से 0, 80 के 2, 3 और 0 3, 3 और 8 11, 11 और 80 के 2 कितना होगा 13, 13 से 3, 80 का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 3 से 3। इस तरह से हमारा जो आंसर आया है कितना आया है 34,30,171। यानी अगर हमें 627 मोबाइल खरीदना है तो इसके लिए हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा 34,30,171। अभी इसी को हमें क्या करना है अक्षरों में लिखना है। अभी नीचे जगह नहीं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ इधर बाजू में इसको अक्षरों में लिख देता हूँ। बच्चों जो आंसर आया था उसको मैंने क्या किया यहाँ पे शब्दों में लिख दिया है। 627 मोबाइल का मूल्य 34,30,171 रुपए होगा। इस तरह से हम लोगों ने जो है उदाहरण क्रमांक 8 को भी अच्छी तरह से सॉल्व किया है। बच्चों उम्मीद है आज हमने जितने भी उदाहरण देखे सब आपको समझ में आए होंगे और जो बचे हुए उदाहरण रहेंगे आपको खुद को सॉल्व करना है। जो भी उदाहरण बचेंगे उसके फोटो खींच के मुझे जरूर भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।